यस सर। हाँ, तो हम लोग कोल तार के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। कोल तार ये क्या लिक्विड के फॉर्म में रहता है ना जी। फॉर्म में रहता है ये, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड रहता है। ठीक है, तो हमने लिखवाए थे कहाँ कहाँ यूज होता है, ड्रग्स में, पेस्टिसाइड में, ये सब लिखवा चुके थे तुम लोग ऑलरेडी। बोलो हाँ है ना। हेलो। यस सर। हाँ, आगे चलो कुछ लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट चौथा पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट है ना नेक्स्ट। यस सर। हाँ लिखिएगा, सम ऑफ दिस कंपाउंड, सम ऑफ दिस कंपाउंड, some of these chemical substance, sorry, some of these chemical substance, chemical substance are बेंजीन। सबका नाम याद रखना है भाई, सुन लो। केमिकल निकलता है वहां से, उसका नाम बता रहा हूं मैं, क्या है, बेंजीन है, टॉलीन है, ठीक है, फिनोल, फिनोल है, एनेलीन। दे आर द कंपाउंड, दे आर कंपाउंड जो वहां से निकलता है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखा है, नेफ्थलीन बॉल देखा है, नेफ्थलीन बॉल सुना है सब लोग, जो कपड़ा में डालते हैं या बाथरूम में डालते हैं हम लोग, देखा है, कॉकरोच भगाने के लिए। यस सर। यस नेफ्थलीन सर। बॉल, हाँ। यस सर। नेफ्थलीन यस बॉल सर। जो बनता है, नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स जो यूज होता है, यूज टू रिपेल मॉथ। मॉथ मतलब क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा, है ना। रिपेल moths and other insecticide and other insects, other insects are also obtained from from coal tar. Naphthalene balls हेलो, गुड used to आफ्टरनून repel सर। moth and other insects are also obtained from, ये भी कहाँ से आता है आपका, कोल तार से ही आता है। तो नेफ्थलीन, यहाँ कंपाउंड का नाम देखो कौन कौन सा है। यहाँ है आपका बेंजीन, दिख रहा है आपको, टॉलीन, फिनोल, एनिलीन, और ये नेफ्थलीन, दिख रहा है तुमको ये नाम जो मैंने पीला सा घेरा है। दे ऑल आर ऑब्टेन फ्रॉम द, कहाँ से, कहाँ से मिलता है वो हमें, सर रिपेल के बाद क्या लिखूं? रिपेल मोथ, MOTH, मोथ मतलब होता है फंगस वगैरह, कीड़ा वगैरह होता है ना, मोथ। MO, ये है MOTH, एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोलतार, ठीक है। वो भी कहाँ से मिलता है, कोलतार में मिलता है। इसके अलावा देखिए ध्यान से, इसके अलावा जो देखा होगा घर, रोड जिसे बनता है, रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड देखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड यस सर। जो होता है, देखा पीच काला करका होता है, देखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज ऑल्सो डन बाय कोलतार, कोलतार इनिशियली, अब नहीं किया जाता है, अब उसकी जगह पे हम लोग कुछ और लिया है, ठीक है। इसके जगह पे हम लोग अब जो है पेट्रोलियम का है, बिटुमिन एक कंपाउंड होता है जो पेट्रोलियम से निकलता है, हम लोग इसको यूज करते हैं ना। तो नोट डाल लो यहाँ पे कि नाउ अडेज, नाउ अडेज बिटुमिन करके एक, है ना, विटामिन है। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम पढ़ेंगे तो वहां ज्यादा समझ में आएगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि कहाँ यूज करते हैं हम लोग, पेट्रोलियम
प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज यूज इन द प्लेस ऑफ coal tar for metalling the roads। रोड को सॉलिड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम पहले कोल तार यूज करते थे, लेकिन अब क्या यूज करते हैं उसकी जगह पे हम लोग, पहले कोल तार यूज करते थे लेकिन अब क्या करते हैं, बिटुमिन यूज करते हैं। ठीक है, बिटुमिन करके एक क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो, क्या है आपका, वो है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हम आगे पढ़ेंगे, पेट्रोलियम पढ़ेंगे तो वहां पे समझ में आएगा कि क्या है ये। ठीक है, तो कोयल तार को हिंदी में अलकतरा बोलते हैं। हाँ अलकतरा बोलते हैं। एक्चुअली अलकतरा विटामिन है, जो अभी देखते तुम लोग अलकतरा देखते हो ना, अलकतरा अभी आजकल। हेलो। यस सर। हाँ, यस सर। तो अलकतरा जो था पहले कोल तार से बनता था, अब जो आता है विटामिन बोलते हैं उसको, विटामिन। ठीक है, आया समझ में। यस सर। हाँ, आगे चलें। यस सर। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, कोल तार देख चुके हैं। अब तीसरा जो फॉर्म है वो देखने जा रहे हैं। तीसरा फॉर्म है आपका कोल गैस। ठीक है, कोल गैस क्या है एक देखिए। बात कर, पढ़ने नहीं दे रहे। तो कोल गैस इज मेनली, coal gas is mainly a mixture of hydrogen दिखाना फिर मजाक इसलिए गुस्सा कर रहा है। तुम हाइड कर दिया, दिखा तो व्हाट्सएप पे लाइन पे व्हाट्सएप दिखा। ठीक है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, सब याद रखना आपको, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोक्साइड, ये सब होता है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मेनली ये होता है, क्या 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 होता है इसमें, हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक, फिर मीथेन गैस होगा इसके अंदर, ठीक, और फिर क्या होगा यहाँ पे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। क्लियर है बात सबको, फिर बोलो। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। द गैस प्रेजेंट इन द गैस द गैस द गैस पहले प्रेजेंट, जो लिखे थे वो थोड़ा दिखा सकते हैं। जल्दी से हो गया। ओके सर, थोड़ा नीचे सर कर दिया। नीचे तो है, तुम अपना सीन सही करो। नो सर, तो ऊपर का नहीं दिख रहा है सर थोड़ा। अच्छा, अब दिख रहा है। यस सर, ओके सर। जल्दी से। वो थोड़ा लेट से ज्वाइन हुए थे सर, नहीं लिख पाए थे। हम्म, हो गया सर। चलिए। तो मैं क्या लिख रहा था, द गैस प्रेजेंट इन द, अब जो कोल गैस के अंदर, कोल जो गैस होता है, तीन पार्ट निकलता है उसमें एक कोल गैस होता है। तो कोल गैस जो निकलता है उसमें से, उसमें मेन जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और जो गैस जो होता है उसके अंदर, किसके अंदर, कोल गैस के अंदर, उसको क्या होता है, वो कंबस्टिबल होता है, जलने वाला होता है। द गैस प्रेजेंट इन द, क्या लिखा हुआ है, द गैस प्रेजेंट इन द कोल गैस
coal gas are combustible are combustible and hence it is an excellent फ्यूल बोला जाता है। ठीक है, एक्सीलेंट फ्यूल है। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है काफी हाई होती है। इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। आया समझ में कि फ्यूल अच्छा है, फ्यूल अच्छा होता है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू यस क्या होती सर। है? अच्छी होती है। ठीक है, वेरी गुड। कम लेंगे और ज्यादा एनर्जी देगा, है ना। नेक्स्ट लिखवा रहा हूं, देखो ध्यान से। इट वाज यूज्ड, ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इट वाज यूज्ड फॉर लाइटनिंग पर्पस, लाइटनिंग हाउस। घर को लाइट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसका यूज करते थे। ठीक है, लाइट हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, ठीक है, स्ट्रीट हो गया, स्ट्रीट्स इन मुंबई अंटिल 1950, 1950 तक जो है। देखा होगा फिल्म में, पुराने जमाने की फिल्म देखा होगा, स्ट्रीट लैंप होता था, याद है स्ट्रीट लैंप? तो उसके अंदर जो लैंप जलता यस था, सर। वो एक्चुअली उसके अंदर फ्यूल यूज करते थे हम लोग। उसके अंदर कोल गैस होता था। क्या होता था उसके अंदर? कोल गैस। कौन सा फ्यूल होता था उसके अंदर? कोल गैस यूज करते थे, है ना। देखा होगा पुराना जमाना का फिल्म देखता था, और टांगा उंगा चलता रहता था। ठीक है, तो वहां पे हम लोग जो यूज करते थे वो कोल गैस यूज करते थे। तो क्या लिखा हुआ है? इट वाज यूज फॉर लाइटनिंग हाउस, फैक्ट्रीज, स्ट्रीट इन मुंबई अंटिल 1950 तक हम लोग इसको यूज किए हैं। किसको? कोल गैस को, एज अ लाइटनिंग पर्पस, है ना। क्लियर है बात? एक चीज और लास्ट पॉइंट लिखते हैं। इट वाज ऑल्सो यूज एज कूलिंग एजेंट, है ना। देखो क्या लिख रहा हूं, इट वाज ऑल्सो यूज फॉर कूलिंग और अर्लियर, तो लोग कूलिंग के लिए भी यूज किए हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोल गैस, है ना, कोक पढ़ लिए, कोक देख चुके हैं, कोक, कोलतार देख चुके हैं, कोल गैस देख चुके हैं, क्या है कैसे है। ठीक है, बोलो, आया यस समझ सर। में? हाँ ठीक है। तुम लोग को होमवर्क दिए थे, कोई बोल नहीं रहा है कि सर ये होमवर्क मिला था। बनाया नहीं है तुम लोग ना? जब बना के जमा भी कर दो। क्या होमवर्क दिए थे, याद है? यस बोल, सर। क्या? व्हाट इज प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस? हाँ, किसी ने नहीं बनाया होगा। सब बना। नहीं बनाया, क्या है बताइए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। हाँ बताइए, क्वेश्चन क्या था, होमवर्क क्या था? व्हाट इज व्हाट इज प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस? प्रोड्यूसर गैस एंड, और क्या? वाटर गैस। वाटर गैस। हाँ वाटर गैस। हाँ, क्या आंसर है इसका? So a gas mixture containing carbon monoxide, हाँ, hydrogen, carbon गैस dioxide and nitrogen. मिक्सचर कंटेनिंग Carbon monoxide. कंटेनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, Carbon कार्बन yes, मोनोऑक्साइड। monoxide. हाँ, Hydrogen. कार्बन मोनोऑक्साइड, Hydrogen. हाइड्रोजन, Yes, हाँ हाइड्रोजन, carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड,
Yes, sir. हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड And nitrogen. एंड नाइट्रोजन। Nitrogen. देखो ध्यान से, इसमें ये जो है, और वह ये देखो, ये मोनोऑक्साइड है तो मोनोऑक्साइड ये, और ये हाइड्रोजन गैस दोनों क्या है, ये कंबस्टिबल है। ठीक है, तो ध्यान से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे yes, सीओ तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2, तो ये दोनों कैसा है तुम्हारा, ये कंबस्टिबल है। कैसा है ये, कंबस्टिबल गैस है। कैसा है ये, कंबस्टिबल गैस। और ये तुम्हारा, combustible. हाँ, और तुम्हारा लिखा हुआ है CO2 एंड क्या है N2, दे आर Nitrogen. नॉन कंबस्टिबल, नॉन कंबस्टिबल। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल गैस एंड नॉन कंबस्टिबल गैस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, दिस इज प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना, आया समझ में। Yes, sir. इस दोनों का Yes, sir. मिक्सचर जो होगा, इस दोनों का जो मिक्सचर होगा, ये दोनों का मिक्सचर, दिस इज प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस को बोलते हैं वाटर गैस, वाटर गैस को बोलते हैं वाटर Sir, गैस। when superheated is passed over red हाँ देखो, coke, कार्बन a mixture of मोनोऑक्साइड, carbon monoxide हाँ, and hydrogen is obtained, which is known as water gas. हाँ, तो ये दिखा है यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है तुम लोग, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन दिख रहा है तुमको, ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इस सिर्फ दोनों का मिक्सचर होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग वाटर गैस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वाटर गैस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वाटर गैस को। क्लियर है बात। तो कंबस्टिबल वाटर गैस और CO2 N2 मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, प्रोड्यूसर गैस बन जाएगा। ठीक है, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन CO2 N2 ये सब मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा प्रोड्यूसर गैस। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और हाइड्रोजन गैस होगा, तो क्या नाम पड़ेगा उसका, वाटर गैस पड़ेगा। क्लियर है बात। बोलो, Yes, sir. जिसने होमवर्क नहीं बनाया वो लिख लो, फटाफट लिख लो इसको, जहाँ होमवर्क दिया था वहां पे। चले आगे, बोलिए। Yes, sir. नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हम लोग पेट्रोलियम। ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पेट्रोलियम। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, पेट्रोलियम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम होता क्या है पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो इस बारे में जानते हैं, इंट्रोडक्शन जान लेते हैं इसके बारे में, ये क्या है। क्या शुरू करते हैं, लिखिए। इट इज अ डार्क ब्राउन, ब्राउनिश, ये डार्क ब्राउनिश टू ग्रीन, डार्क ब्राउन टू ग्रीन। डार्क ब्राउनिश मतलब डार्क ब्राउन भी हो सकता है, डार्क ब्राउन से लेके डार्क ग्रीन तक हो सकता है। ठीक है, कलर्ड विस्कस लिक्विड फॉसिल फ्यूल। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ा अच्छी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। इट इज डार्क ब्राउनिश से ग्रीन, मतलब ब्राउन भी हो सकता है वो ग्रीन तक जाएगा। ठीक है, ब्राउन से ग्रीन तक का वो कलर होगा उसके बीच का। ठीक है, बोल रहा है कलर हो गया। विस्कस मतलब होता है गाढ़ा, थिक। थिक मतलब क्या होता है, टीएच आएगा, थिक मतलब गाढ़ा, गाढ़ा। ठीक है, गाढ़ा, गाढ़ा मतलब मोटा सा है ना, थिक है ना। तो विस्कस लिक्विड फॉसिल फ्यूल होता है। आया समझ में। ये पहला पॉइंट लिख लिया इसमें सब लोगों ने, किसके बारे में, पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, दूसरा है, दूसरा पॉइंट देखो क्या लिख रहा हूं मैं। दूसरा पॉइंट है, इट
has strong, it has a strong foul smell, foul smell due to the presence of, due to the presence of sulfur containing compound, sulfur containing compound in it। तो यहाँ क्या बोला है, देखो ध्यान से, यहाँ बोला है कि स्ट्रॉन्ग फाउल मतलब गंदा सा स्मेल होता है, ठीक है, फाउल स्मेल होता है उसके अंदर। तो क्यों कारण, किस कारण होता है ये? इट हैज स्ट्रॉन्ग फाउल स्मेल ड्यू टू, किसके कारण होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। समझ में आ रहा है बात सबको? नहीं आ रहा है? तो इसके अंदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होने के कारण इसका जो स्मेल होता है बड़ा तीखा सा होता है, बड़ा गंदा सा होता है। आया समझ में? बोलो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यस सर। हाँ, थर्ड पॉइंट में चलते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट ये बोलता है, क्या बोलता है थर्ड पॉइंट? इट इज कॉमनली कॉल्ड क्रूड ऑयल, इसको बोलते हैं। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज क्रूड ऑयल। क्रूड मतलब होता है कच्चा, क्रूड मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल बोल सकते, रॉ, रॉ बोल रहे हैं, फिर उसको कच्चा, कच्चा तेल बोल सकते हैं उसको, है ना? आया समझ में? रॉ, क्रूड मतलब रॉ या फिर कच्चा बोल सकते हैं, कच्चा तेल। आया समझ में? इसको हम लोग क्रूड ऑयल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल। हाँ, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट है। सर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से। किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक है, ध्यान सुनिए, किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमी, वो पेट्रोलियम कितना है आपके पास, कितना पेट्रोलियम धन है, उससे डिपेंड करता है, ठीक है। उसको हम लोग ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? द इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब होता है उसका फाइनेंशियली, है ना? द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन, इकोनॉमिक ऑफ अ नेशन डिपेंड अपॉन, डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ग्रेट एक्सटेंट मतलब बहुत हद तक, ग्रेट एक्सटेंट ऑन पेट्रोलियम वेल्थ, पेट्रोलियम वेल्थ मतलब पेट्रोलियम का खजाना कितना आपके पास है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी इकोनॉमी, उसका जो कितना कंट्री पैसा वाला होगा, कितना कंट्री नहीं होगा, वो डिपेंड करता है किस पे? आपके पास पेट्रोलियम वेल्थ मतलब पेट्रोलियम का खजाना कितना आपके पास है, इसको बोलते हैं पेट्रोलियम वेल्थ। आया समझ में? क्लियर बात? इसलिए इसका नाम पड़ जाता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज, दैट्स वाई इट इज नोन एज ब्लैक डायमंड या ब्लैक गोल्ड बोलते हैं इसको, दिस ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। इसे क्या नाम बोलते हैं? इसको ब्लैक गोल्ड। ऐसा समझ? बोलो, कोई दिक्कत? किसी भी कंट्री का फाइनेंस या किसी कंट्री का कितना ज्यादा धनवान है, कितना ज्यादा पैसे वाला है, वो पेट्रोल पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है ना? पेट्रोल कितना ज्यादा है, इसलिए इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। क्लियर है बात? आया समझ में? फिफ्थ पॉइंट देखो ध्यान से। यस सर। हाँ, फिफ्थ पॉइंट देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। फिफ्थ पॉइंट है
जो नेम है पेट्रोलियम, देखो ध्यान से, पेट्रोलियम नेम है पेट्रोलियम, है ना। तो पेट्रोलियम दो शब्द से बना हुआ है, एक होता है पेट्रा, पेट्रा प्लस ओलियम, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? पेट्रा प्लस ओलियम। तो पेट्रा का मतलब होता है रॉक, का मतलब होता है क्या? रॉक। और ओलियम का मतलब होता है तेल, ऑयल, ठीक है। पेट्रा मतलब क्या होता है? रॉक। लैटिन नेम है, क्या है तुम्हारा? लैटिन। तो लैटिन में क्या पेट्रा क्या बोलते हैं? रॉक, ठीक है। और ओलियम मतलब क्या होता है? तेल, मतलब मोबाइल। हाँ ऑयल। तो कहने मतलब क्या है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो पेट्रोलियम को पूरा क्या नाम बोल सकते हैं? पेट्रोलियम जो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं रॉक ऑयल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रॉक ऑयल। मतलब वो मिट पत्थरों के बीच से निकाला हुआ तेल। कहाँ से निकाला गया तेल है? पत्थरों के बीच से निकाला हुआ तेल। समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे उसको? पेट्रोलियम बोलेंगे। क्लियर है बात? यस सर। आया समझ में? तो इसलिए नाम पड़ेगा इसका पेट्रोलियम, ठीक है। इसका मतलब क्या है यस। कि ये जो है क्या पत्थरों के बीच से तेल आता होगा, पत्थरों के बीच में तेल रहता होगा ये, इसलिए नाम क्या पड़ेगा इसका? पेट्रोलियम, रॉक ऑयल, ठीक है, ठीक है। यस सर। चलिए ना, तो नेक्स्ट हम लोग चलने जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिखेंगे कि पेट्रोलियम का ओरिजिन कैसे हुआ। तो हम लोग यहाँ देखेंगे ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, जैसे हम देखे थे ना, किसकी? कोल की ओरिजिन। तो ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक। ठीक है, तो आया कैसे, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, पेट्रोलियम ऐसा कैसे कैसे आता है वो देखना है हम लोग को। तो देखिए ध्यान से, पेट्रोलियम जो है एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड का, ठीक है। सॉलिड लिक्विड का क्या है? एक ज्यादा मिक्सचर है ये, ठीक है। जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, बहुत सारे, मेनी हाइड्रोकार्बन मिक्स विद द सॉल्ट वाटर एंड अर्थी पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसके बारे में लिखते हैं, देखो ध्यान से, इसकी थोड़ा सा लिखते हैं इस बारे में कि पेट्रोलियम इज अ complex complex mixture of complex mixture of solid and solid liquid and gaseous हाइड्रोकार्बन। ध्यान सुनना, बड़ा इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। गैसेस हाइड्रोकार्बन, ये चीजें मैं बता रहा हूँ, गैसेस हाइड्रोकार्बन मिक्स्ड विथ मिक्स्ड विथ salt water and earthy particle। earthy particle मतलब ये मिट्टी का टुकड़ा वगैरह, मिट्टी, मिट्टी, ठीक है, इससे मिला होता है। ध्यान सुनना है, तो यहाँ चीज सबसे मेन बात पढ़ने वाली है, क्या क्या है? सॉलिड एंड लिक्विड, अर्थली लिखे हैं, अर्थी। अर्थी, अर्दी, अर्दी, अर्थिली लिख सकते हो, एल लगा सकते हैं आप, अर्थिली। अर्थी मतलब होता है मिट्टी का टुकड़ा, मिट्टी का पार्टिकल्स जो होगा, जमीन का टुकड़ा होगा, मिट्टी उट्टी जो होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे? पेट्रोल किसी का मिक्सचर है, पेट्रोल जो है मिक्सचर है किसी का, उसमें क्या क्या है? उसमें हाइड्रोकार्बन है, उसमें क्या है? सॉरी, उसमें क्या है आपका? हाइड्रोकार्बन है। क्या है उसमें आपका? ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन किस किस नेचर का है? तो हाइड्रोकार्बन जो है आपका वो है सॉइल टाइप का भी है, वो लिक्विड टाइप का भी है, और वो गैस टाइप का भी है। तो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो समझो, तो पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम जो बना हुआ है, पेट्रोलियम
वो बना हुआ है किससे? वो बना हुआ है आपका हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन, यहाँ सी है, प्लस सॉल्ट वाटर, और साथ में बना हुआ अर्दी पार्टिकल्स। ठीक है, इससे बना हुआ पेट्रोल। ठीक है, ठीक है। अरे बोलिए, नहीं बोलेगा। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो हाइड्रोकार्बन, सॉल्ट वाटर, अर्दी पार्टिकल से बना हुआ है। लिख लिया सबने इसको? यस सर। ठीक है, सुमिटाएं। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, इससे बना हुआ है। ठीक, ये जो होता है, ये फंसा होता है। देखो ध्यान से, कैसा? देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं मैं। इट इज ऑलवेज, नेक्स्ट पॉइंट लिखने हैं यहाँ पे, इट इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज फाउंड, ऑलवेज फाउंड ट्रैप्ड, ट्रैप्ड between two impervious rock, impervious rock, impervious rock के बीच में ये पाया जाता है। इसके बारे में डायग्राम बनाएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, impervious rock किसको बोलते हैं, कैसे होता है, वो देखेंगे। ठीक है, मंदा कैसे है, इसके नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इट इज बिलीव दैट, इट इज बिलीव दैट, that petroleum is formed by the anaerobic। क्या होता है एनएरोबिक? तुम मालूम है? anaerobic decomposition of, decomposition of extremely extremely small sea animal and plant which got buried, दब जाना, which got buried in the seabed, the seabed millions of year ago, millions of year ago। ठीक है, तो माना जाता है कि पेट्रोलियम जो है वो कैसे बनता है, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। एनएरोबिक मतलब होता है डिकम्पोजिशन इन द absence of air and water, in the absence of air and sunlight, in the absence, in the absence of air
एनारोबिक मतलब क्या होता है? इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, इसको बोलते हैं इनएरोबिक। मतलब ये माना जाता है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। किसका? जो एनिमल या प्लांट पानी जो होते हैं वो क्या होता है, समुद्र के तल में दब जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर अगो। तो वही क्या हो जाता है, लेयर बाय लेयर दबना शुरू हो जाता है। तो फाइनली वो मिलियंस ईयर वो के बाद क्या मिलता है हम लोग को? एज अ पेट्रोलियम, एज अ क्रूड ऑयल हम लोग को क्या मिलता है? ये मिलता है। ठीक है, तो सी इसके